नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज 30 मार्च का दिन है और 30 मार्च 2025 की यह तारीख इस देश की राजनीति के इतिहास में दर्ज होने जा रही है। आज की यह तारीख 30 मार्च की तारीख न केवल भारत के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की भी यह महत्वपूर्ण तारीख बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ आज की यह 30 मार्च की तारीख बिहार की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण तारीख बनने जा रही है। जी हाँ, बिहार की राजनीति के लिए भी। नानी फैक्टर से मोदी सरकार बची भी हुई है और परेशान भी है। और इस नानी फैक्टर में नायडू साहब ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर अपनी नाराजगी एक तरह से जाहिर कर दी है। ये भी बता दिया है कि हमारे लिए सदन के अंदर, संसद के अंदर इस बिल का समर्थन करना आसान नहीं होगा। और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। मोहन भागवत से वन टू वन मुलाकात होगी, लेकिन आज इस स्टोरी में मैं आपको बिहार के बारे में बताने आया। अमित शाह नायडू फैक्टर से तो परेशान है, लेकिन नीतीश कुमार साहब ने भी संदेशा भिजवा दिया था। जब मुसलमानों ने उनकी इफ्तार की दावत का बहिष्कार कर दिया, ईद मिलन समारोह के बहिष्कार की घोषणा कर दी, तो नीतीश कुमार की तरफ से भी एक अनौपचारिक संदेशा भिजवा दिया गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर कम से कम बिहार में विधानसभा का चुनाव होने तक तो ठहर जाइए। लेकिन कल बिहार पुलिस ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि बिहार की पुलिस किसकी बात मानती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि गृह मंत्री भी है, या किसी और की? तो वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर लफड़ा चल रहा है और बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों को लेकर भी थोड़ी बहुत खींचतान अभी बची हुई है। और आज बिहार की राजनीति के लिहाज से, बिहार में एनडीए गठबंधन के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच संबंधों के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आज का यह दिन 30 मार्च 2025 का यह दिन बिहार की राजनीति कभी भूल नहीं पाएगी। कम से कम नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी तो इस दिन को भुला नहीं पाएंगे। आज के दिन क्या होने वाला है? अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच आमने सामने की मुलाकात होगी। अमित शाह आज पटना में नीतीश कुमार को अपने सामने बिठाकर सीधा सीधा पूछेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम पर जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद लोकसभा में क्या करेंगे, और इसके साथ ही फरमान भी सुना देंगे कि इस बार जनता दल यूनाइटेड को बिहार में छोटे भाई की भूमिका में लड़ना पड़ेगा। बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और अपने सामने बिठाकर अमित शाह नीतीश कुमार से अपने उस फॉर्मूले पर रजामंदी की औपचारिक मुहर भी लगाएंगे। औपचारिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार साहब के पास कोई स्कोप नहीं। और ये मुलाकात कहां होगी? ये मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास, आधिकारिक आवास एक अने मार्ग पर होगी। जी हाँ, वही मुख्यमंत्री का आवास जिससे नीतीश कुमार साहब को इतना लगाव है कि वो पाला बदल बदल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते रहते हैं ताकि वो आवास उनसे न छिन पाए। कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं और फिर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। उसी मुख्यमंत्री आवास पर, उसी एक अने मार्ग पर नीतीश कुमार को सामने बिठाकर अमित शाह तमाम बातें रखेंगे, तमाम बातों पर उनकी रजामंदी लेने की कोशिश करेंगे ताकि नीतीश कुमार आगे पलट ना सके, बदल ना सके, खेला कर ना सके। तो आज का दिन बिहार की राजनीति में इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि दिल्ली से आने वाले एक गुजराती नेता ने
दिल्ली दरबार से आने वाले एक गुजराती नेता ने बिहार पर लगभग 20 वर्षों तक राज करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने सामने बिठाकर सारी की सारी शर्तें मनवा ली और बिहार की राजनीति की दशा और दिशा भी बदलने की शुरुआत कर दी। और मुख्यमंत्री आवास पर जब ये बैठक हो रही होगी अमित शाह की और नीतीश कुमार की, तो उसमें एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य घटक दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे, जितिन राम मांझी भी मौजूद रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमित शाह कल रात को ही पटना में लैंड कर चुके हैं। आज उन्हें लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में जाना है, वहां भी चुनावी रैली को संबोधित करना है। और आज का उनका कार्यक्रम मैं आपको बता देता हूं कि आज उनका कार्यक्रम है, यानी रविवार के दिन पटना में सहकारिता विभाग के एक समारोह को संबोधित करेंगे और उसके बाद लालू यादव का गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज जिले में जाकर एक रैली को संबोधित करेंगे और गोपालगंज की रैली से वापस आने के बाद एनडीए के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए वे कहां जाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर। और वहां एनडीए गठबंधन, मैंने नाम आपको गिना दिए, नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी की तरफ से अमित शाह होंगे, कुछ अन्य नेता भी होंगे बीजेपी की तरफ से, चिराग पासवान भी होंगे लोजपा की तरफ से, हम की तरफ से जितिन राम मांझी भी होंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकते हैं। अपने इस दौरे के दौरान कल अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके चुनाव का एजेंडा तय कर दिया और आज वो नीतीश कुमार के साथ बैठक करके अपना चुनावी एजेंडा भी बता देंगे, अपना चुनावी फॉर्मूला भी बता देंगे। और मैं बार बार जब इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि वो नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को छोटे भाई की भूमिका में लड़ने के लिए मना लेंगे, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार साहब के पास कोई विकल्प नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें लड़ने के लिए देंगे अमित शाह? कितनी सीटों पर बातचीत करेंगे? क्या फाइनल फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा आज जो पटना में बैठक होने वाली है उस बैठक से? उस फॉर्मूले के बारे में बताने से पहले मैं जरा आपको बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव का गणित भी बता देता हूं। वो गणित आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस गणित को जानने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आज अमित शाह नीतीश कुमार से वाकई क्या-क्या छीनने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, अपने राजनीतिक करियर के अंतिम दौर में सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रही है, अपनी पार्टी से क्या-क्या चीजें लौटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र कर देता हूं। 243 सदस्यीय विधानसभा में पिछली बार जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ी थी 115 विधानसभा सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में चुनाव लड़ी थी 110 विधानसभा सीटों पर। हम जीतन राम मांझी साहब की पार्टी है 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। मुकेश सहनी जो अभी बीजेपी के खिलाफ है, उस चुनाव में वो एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे, 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का हनुमान बनके चिराग पासवान ने 2020 में जनता दल यूनाइटेड के साथ, नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेला कर दिया। 134 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और नीतीश कुमार की पार्टी जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन में लड़ी थी, 115 सीटों पर एनडीए गठबंधन में लड़ी थी, उन्हें 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 28 सीटों की चोट पहुंचाते हुए नीतीश कुमार की पार्टी को 43 पर लाकर पटक दिया था। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी के मुकाबले 5 कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों की बढ़ोतरी के साथ अपने विधायकों का आंकड़ा 74 पर पहुंचाने में कामयाब हो गई थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से मना कर चुके थे। उनको लगा कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अभी अंतिम चरण नहीं आया था बिहार की राजनीति में, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया और अब भारतीय जनता पार्टी अपने असली एजेंडे को अमित शाह के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने 1 to 1 रखने जा रही है। हालांकि अनौपचारिक बातचीत में अमित शाह ने संदेशा भिजवा दिया था, सीधा सीधा भिजवा दिया था
अब आते हैं उस फॉर्मूले पर जो अमित शाह आज की बैठक में नीतीश कुमार के सामने रखेंगे, चिराग पासवान के सामने रखेंगे, जीतन राम मांझी के सामने रखेंगे और वो फॉर्मूला है 139 104 का। इस फॉर्मूले के तहत जनता दल यूनाइटेड जो पिछली बार 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार सिर्फ 104 सीटें चुनाव लड़ने के लिए अमित शाह नीतीश कुमार की पार्टी को दे रहे हैं। 139 सीटें वो अपने कोटे में रखेंगे, लेकिन 139 सीटों जो वो अपने कोटे में रख रहे हैं, उसमें से सिर्फ 105 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लड़ने की संभावना है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से 1 सीट ज्यादा। बड़े भाई की भूमिका में आ गई और उसके बाद जो चिराग पासवान 40, 45, 50 की बात कर रहे हैं, उन चिराग पासवान साहब को भी, लोजपा को भी 20 सीट के आसपास रखा जाएगा और जीतन राम मांझी की पार्टी को पिछली बार भी 7 सीट मिली थी, इस बार भी 7 सीट दी जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा को भी भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी। मुकेश सहनी अगर आ जाते हैं तो 1-2 सीटें इसमें कम ज्यादा तो नहीं, कम हो सकती है। ये फॉर्मूला अमित शाह नीतीश कुमार के सामने रखने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ वो नीतीश कुमार को ही नहीं दबा रहे हैं। 40, 45, 50 सीटें मांगने वाले चिराग पासवान को भी दबा रहे हैं। और 20 सीट मांगने वाले जो अपनी हैसियत की बात करते हुए नजर आ रहे थे, उन जीतन राम मांझी साहब को भी दबा रहे हैं। लेकिन लब्बो-लुआब जो आज की बैठक से निकल सकता है या निकलने वाला है या अमित शाह जो मोटी फाइल लेके जा रहे हैं ना, जो बड़ा फॉर्मूला लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि कल उन्होंने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर ली, सीटों का चयन भी उन्होंने कर लिया और आज उस फॉर्मूले को नीतीश कुमार के सामने रखेंगे। सीट सीधा-सीधा बता देंगे, 115 नहीं, इस बार 104 पर आपको लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी भी 110 की बजाय 105 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन जेडीयू से 1 सीट ज्यादा लड़ेगी और इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात बता देता हूं मैं आपको। बहुत बड़ी खबर है ये। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सर्वे रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को देगी और ये बताएगी कि कहां-कहां आपको उम्मीदवार बदलने की जरूरत है, कहां-कहां आपको मजबूत उम्मीदवारों की जरूरत है, जो हम आपको दे सकते हैं। यानी जैसे महाराष्ट्र में किया था ना, एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार किसने तय किए? भारतीय जनता पार्टी ने। अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार किसने तय किए? भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार कौन तय करेंगे? भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह तय करेंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी तो पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं। उनको 4-5 अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को देने के लिए चाहिए। बाकी तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। ये मुहावरा है, शब्दशः मत लीजिएगा इसको। तो ये फॉर्मूला अमित शाह नीतीश कुमार के सामने रखेंगे। नीतीश कुमार के पास कहने के लिए अब एक ही चीज बची है। एक तो बिहार विधानसभा चुनाव में पब्लिकली अमित शाह या नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर दे कि विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और दूसरी चिंता उनकी एक और है। पिछली बार नरेंद्र मोदी के हनुमान बनके चिराग पासवान ने उनका खेल खराब कर दिया था। इस बार उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर ऐसा कर सकते हैं। तो वो प्रशांत किशोर पर भी आश्वासन लेना चाहेंगे अमित शाह से कि देखिए, आप लोगों के कहने पर प्रशांत किशोर को हमने अपनी पार्टी में बड़ा ओहदा दे दिया था। ये जो मुख्यमंत्री आवास जहाँ पे आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे रहने भी दिया था हमने। लेकिन अब ऐसा ना हो कि 104 सीटों पर जेडीयू लड़े और फिर खेला हो जाए और हम फिर आ जाए 40, 42, 43 पे। इन 2 मुद्दों पर अमित शाह क्या आश्वासन देंगे नीतीश कुमार को, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। जब नरेंद्र मोदी जाएंगे, मंच से क्या भाषण देंगे, अमित शाह उसके बाद मंच से क्या भाषण देते हुए नजर आएंगे या उससे पहले ही गोपालगंज की रैली में अमित शाह क्या बोलते हुए नजर आएंगे। तो आज की तारीख देश की राजनीति के लिहाज से भी और बिहार की राजनीति के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सवाल यही उठ रहा है कि एक अने मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात में नीतीश कुमार सरेंडर कर देंगे, नीतीश कुमार झुक जाएंगे या फिर अमित शाह को झुका देंगे। कोई तुरुप का इक्का क्या अभी भी नीतीश कुमार के पास बचा हुआ है? ये आज की बैठक में तय होना है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।